उफ़ दोस्तों उफ़ हमारे शाहीन भाई जो हैं वो इंजर हो चुके हैं। ब्रिस्बेन की सड़कों के ऊपर इस वक्त नौजवान बाहर निकलकर ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं। इतनी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, टीम मैनेजमेंट रो रही है। जिन्होंने खर्चा किया हुआ था समझ रहे थे कि पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हमने डाला हुआ, प्रीमियम फास्ट बॉलर जो हैं वो कुट्टे खा खा के इन पिचेस के ऊपर जिनके ऊपर हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स ही कुछ किया करते थे वहाँ पर भी कुछ ना कर सके। खैर आखिरी मैच के अंदर मासूम ने 2 अच्छे ओवर कराए थे, उसके बाद ही इंजर हुआ। इंजरी की हालत में तीसरा ओवर फेंक रहे थे, उसके अंदर 3 चौके भी उन्होंने खा लिए और मेरे ख्याल में उसकी वजह से इंजरी इनकी और ख़राब हो गई होगी। जब तुझे पता चल रहा है कि घुटने में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो थोड़ा रुक जा यार, या फिर ये मेरे ख्याल में 3 चौके खाने के बाद ही जो है ना थोड़ा सा और ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। खैर बहुत से लोग कह रहे थे कि इंजरी फेक कर रहा है, डर के भाग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यार, बेचारे का जो सीरियस मसला हो गया है। फ़ौरन पीसीबी ने कहा है कि हमारे प्लेयर को वापस लेके आओ, हमने इसको यहाँ पर अपने आला इंतज़ाम के मुताबिक इसकी जो है रीहैब हमने कराना है। 10-15 दिन का रीहैब करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वर्ल्ड कप खेल सकेंगे कि नहीं खेल सकेंगे। क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि क्या ये वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से फिट भी हैं कि नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये फिट हो या ना हो वर्ल्ड कप तो ये खेलेंगे, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप भी हमने 70% पे खिला दो कोई मसला नहीं। हमारे आधे से ज़्यादा जो क्रिकेटर्स हैं वो इंजरी छुपा के ही चल रहे होते हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ऐसा खूबसूरत सिस्टम है कि अगर आप एक दफ़ा बाहर हो जाए टीम से तो दोबारा आप अंदर नहीं आ सकते भाई। अगला जो आता है वो आके जो अपने पूरे के पूरे 35 सेट, कोई पॉलिटिशियन भी उन्हें पकड़ा हुआ होता है, अपने हल्के का पकड़ा हुआ होता है, वहाँ पे जाके ये लोग जो उनसे फिर वोट फिर उनको दिलवा रहे होते हैं और फिर उनके लिए जो है वो पावा भी बन जाता है। तो फुल टाइम वो अगला जो भी बंदा आएगा नेशनल टीम में बस एक परफॉर्मेंस की देर है, वहाँ पर जाके अपने इलाके के MNA के घर में खाना होगा, वहाँ पर जो है वो जलसे में भी जाएंगे, वो सबको कहेंगे कि जी ये वाला जो है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, आप सबका वोट, इसका वोट, ये वो इस किस्म का ये पक्का करेंगे। वोट बैंक जो है उनके भी ख़ानदान वाले भी मिल लेंगे, साथ अबू भी बैठे हुए होंगे, सारे जो है बस वो हो गया। जनाजे पे आ रहे हैं, शादियों पे जा रहे हैं, यारी दोस्ती हो गई है। अब वो वोट बैंक कहीं ख़राब ना हो उस गाँव का, इसलिए वो पॉलिटिशियन जो है वो उसके लिए फुल जोर भी लगाना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम 6-7 महीने के लिए बाहर जाएँ, फिट हों, पूरी तरह से रिहैब करेंगे। वो तो इंजरी छुपा के बेटा चलते जाओ, रेलू कट्टा माहौल मचा हुआ है पाकिस्तान की तरफ। अब आप ये देखें, मुझसे लोग अक्सर कह रहे थे यार BBL तो यार इतना बुरा स्टैंडर्ड तो नहीं होता यार। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सिर्फ एक मैं केस आपको दे रहा हूं जो कि होता नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ हो रही हो, पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आई हुई हो और साथ आपने शुरू कर दिया हो एक PSL टूर्नामेंट। अब PSL के अंदर जो आपके प्लेयर्स खेल रहे होंगे, आपके ख्याल में कौन होंगे उसके अंदर बड़े नाम? वही होंगे ना जो मतलब थोड़े से मतलब लोग जिनके लड़ रहे होते हैं कि नहीं इसको टीम में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त एशेस चल रही है, पूरे साल में सिर्फ एक ही टूर्नामेंट इनको समझ आता है कि बस वो एशेस होती है। वर्ल्ड कप के भी शायद इनको नहीं पता होता। इंग्लैंड के साथ इनकी राइवलरी जो भी है, घिसी पिटी जिस किस्म की राइवलरी ज़बरदस्ती की बनाई हुई है, लेकिन एक ही टूर्नामेंट जो कि क्रिकेट का चल रहा होता है। जितने भी बड़े नाम हैं इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जो बड़े नाम हैं वो सब तो बिजी हैं एशेस के अंदर। कमेंटेटर से लेके एम्पायर से लेके और जो टीम है 15 का स्क्वाड जो है वो तो आपका उसके अंदर बिजी है टेस्ट मैच के अंदर। वो अगर आए हुए होते, ये अगर 3-3 4-4 भी बढ़ जाते हर टीम के अंदर तो आप देख लेंगे स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ होता क्रिकेट का। अब मैं आपको मिसाल दे रहा था पाकिस्तान और इंडिया की। पाकिस्तान की पूरे के पूरे 15 जो सुपरस्टार हैं वो घुसे हुए हैं, इंडिया के खिलाफ सीरीज चल रही है, तो पीछे PSL में क्या चल रहा होगा? इमर्जिंग टैलेंट और इसी किस्म के लड़के होंगे ना। अब इसके अंदर आके श्रीलंका के फ़र्ज करो जो भी आजकल के ज़माने के हैं टॉप के, या चलो साउथ अफ्रीकन कोई जो टॉप का प्लेयर है वो तो पेलेगा ना रख के यार ये किन बच्चों के सामने मुझे डाला हुआ है, वो तो छाए हुए होंगे। हमारे सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अभी भी इन रेलू कट्टों के सामने जो है फुल टाइम जलील होने स्ट्रगल कर रहे हैं। आज की ताज़ा खबर ये है कि शादाब साहब फिर से जलील हो गए हैं। अब जो उनके पास 1-2 मैचेस थे उनके अंदर फुल कॉन्फिडेंस था, फिर से जलील होके गए। लेकिन भाई दामाद होना ज़रूरी है, टैलेंटेड होना ऑफ कोर्स दामाद होना ज़्यादा ज़रूरी है। पुप्पी की टीम है ये, पाकिस्तान की नेशनल टीम तो है नहीं, वो घुसेगा टीम के अंदर। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। शाहीन भाई की जो इंजरी है वो बड़े अरसे से चल रही थी और गालिबन आप लोगों को शायद भूल गए होंगे, मैं फिर एक दूसरे रिमाइंड करा दूं। ये जब ODI की कप्तानी इसको मिली थी तब एक प्रेडिक्शन की थी मैंने, और मैंने ये कहा था कि इसको खुदा के लिए ये ODI जैसे रेलू कट्टे फॉर्मेट में मत रोल लो, मुश्किल से इसका कोई रिदम आया हुआ है। T20I के अंदर वैसे भी 2-2 ओवर के स्पेल होते हैं, ODI के अंदर आपने जो है वो 10 ओवर्स कराने होते हैं, ऊपर से आपने इसको कप्तान बना दिए। तब प्रेडिक्शन की थी कि भाई इसका रिदम बड़ी मुश्किल से वापस आया है, पेस आया है,
इंजर हो जाएगा, निकल जाएगा। निकालो मेरी वीडियोस भाई, अभी ये आज से 2-4 महीने पहले जो इसको कप्तान बना दिया था ओडीआई का, सिर्फ एक ये फीडबैक दिया था। और उस वक्त भी ये फीडबैक दिया था कि लास्ट टाइम भी जब ये इंजर हुआ था उससे 2 महीने पहले मैंने यही वीडियो बनाई थी कि भाई ये इंजर हो जाएगा, इसकी थोड़ी वर्कलोड मैनेजमेंट कर दो। टेस्ट में भी घुसाया हुआ है, ओडीआई में भी घुसाया हुआ है, और T20I के अंदर जब ये रूज के ऊपर था तब भी यही जिक्र किया था। तब भी ये अर्ज की थी हमारे करोड़ों के बादशाह जितने लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं जिनके पास क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, उस वक्त ये अर्ज किया था कि भाई ये बंदा जो है इस किस्म का टैलेंट बार बार नहीं आता। जिस तरह की फॉर्म और रिदम ये चला हुआ है, इसको प्यार से आराम से, एक तो हर मैच खिलाने, हर T20 भी खिलाने की ज़रूरत नहीं है। हर रेलू कट्टी छोटी सीरीज़ में भी वो जा रहा होता था, ओडीआई में भी जा रहा है, टेस्ट के अंदर भी इसको रगड़ रहे होते थे। पहले भी जब कहा था उसके मेरे ख्याल में कोई 1-1.5 महीने के अंदर इंजर होकर बैठ गया था। अभी फिर से हल्की फुल्की इसकी, हम अभी पिछले 3-4 महीने पहले जो इसकी सीरीज़ वगैरह जो भी देख रहे थे, हालांकि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस चीज़ पर खुश थे कि रिदम आ गया है, थोड़ी सी पेस वापस आई हुई है। और इसके ऊपर इसको जो है ओडीआई का कप्तान बना दिया था। वीडियो उठा के देख लो, यही बात की थी कि खुदा के लिए भाई इसको इन रेलू कट्टे ओडीआई इसके अंदर कम से कम जो है, बल्कि टेस्ट में भी इसको डाला हुआ था। बस ठीक है भाई, उसको उल्टा कप्तान बनाया कि वो बाहर बैठ ही नहीं सकता, लेकिन वो कप्तान बनाना भी ज़रूरी था। वो इनको बोला ही गया था कि यार तू बाबर को आने दे T20I की टीम की, तो देखना भाई, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा कनेक्टेड है ना, ये भी तो दामाद हैं, ये ज़रा ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये होंगे तो फिर बाबर नहीं होगा, तो बाबर को लाने के लिए इनको फिर ये दिया गया था, चल यार तुझे कप्तानी का गुस्सा है ना, तुझे कप्तानी का गुस्सा है कि कप्तानी से क्यों हटाया, हम देते हैं तुझे कप्तानी, देते हैं ओडीआई की कप्तानी देते, रिजवान तू उतर, तू मैंने बोला ना तू उतर। इसी तरह चल रहा होता है। ये फुप्पी की टीम है, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि कोई नेशनल टीम है, यहाँ पे कोई प्रोफेशनलिज्म होता है? कुछ भी नहीं होता। तो इनको ये नवाला दे के जो है कहा था कि तू कप्तान बन जा, बाबर को बस आने दे यार, वो मत कर। तो इन्होंने जो इजाज़त दी है, इस तरह से बाबर वापस आए थे T20I टीम के अंदर, और इनको जो है आपको कप्तानी दे दी गई थी। यही बोला था कि भाईजान ये इंजर हो जाएगा, खुदा के लिए इसका मर के कुछ थोड़ा बहुत रिदम आया हुआ है, मत बनाओ इसको कप्तान, वो भी ओडीआई का। अब इंजरी आप सबको मुबारक हो। खैर सुना यही है कि 10 दिन की वो रिहैब है, उसके बाद बॉलिंग शॉलिंग को करा लेंगे। वो कराए ना कराए, वो वर्ल्ड कप तो खेलेंगे जिस मर्जी हालत के अंदर ही हो। ये नीज वीज के मसले जो है ना इतने, और कुछ ना हो तो अभी फिर वही पेस वेस खत्म हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी तरह रेलू कट्टे स्टैंडर्ड में हम लोग चलते रहेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। खैर भी परफॉर्मेंस तो बहुत ही हल्की थी इनकी, जो भी चल रही थी BBL के अंदर, इन्हीं से कोई उम्मीदें थी। बाकी तो हमारी बैटिंग में तो वैसे भी कुछ नहीं होता। इससे थी, रूफी से थी, हसन अली से थी कि कुछ कर लेंगे। तो चलो ये तो चले गए, अभी देखते हैं बाकी हमारे जो शेर हैं जो कि खेल रहे हैं सिडनी के अंदर। उसी शेरों से याद आया, दमाद खान साहब हमारे जो हैं वो अब वापस आ चुके हैं टीम के अंदर। तो अभी उनका मैच था, आज ही मैच था, और क्या खूबसूरत उन्होंने अगली टीम के दोस्तों 30 के ऊपर कोई 3 आउट हो चुके थे, 40 के ऊपर 3 होंगे, 45 के ऊपर 3 होंगे, जब इनको ओवर पकड़ाया गया था शादाब सर को। इन्होंने आते ही एक छक्का एक चौका, फुल प्रेशर था बैटिंग टीम के ऊपर, छक्का और चौका खा के फुल मोमेंटम दे दिया इन्होंने उनको। उससे अगले ओवर में उन्होंने फिर जो है 16 रन बनाए। अच्छा, फिर उसके बाद होता है ना कि अब चूंकि इसको भी बॉलिंग दी है, चलो पहले ओवर में खा लिया ना, अगले ओवर में जो है और ज़्यादा पड़ गए, 16 रन पड़ गए। तो अब यही है कि भाई शादाब आके अब तुम रोको भाई, ये तो हाथ से निकल रहे। कप्तान ने फ़ौरन इनको हटाया, और इनको हटा के तो बंदा कहना चलो यार कोई फास्ट बॉलर को लगा दे, कि कप्तान को लग रहा है कि ये स्पिनर्स को मार रहे हैं तो मैं कुछ पेस वेस इनको दे दूं, क्योंकि ये तो यहीं मैच ही ना कहीं ख़त्म हो जाए। उसने स्पिनर को ही लगाया, और लेग स्पिनर को ही लगाया। हमारे ये जो दोस्त हैं शादाब दमाद साहब जो हैं वो लेग स्पिनर हैं, और कप्तान जो हैं इनकी टीम का, उसको इतना इन पे कॉन्फिडेंस है कि इनको एक ओवर दे के इनको बचा लिया, हटा दिया कि भाई इसको सामने नहीं करना, नहीं तो अब पिछले में इसने 10 खाए हैं, सारा मोमेंटम उनको दे दिए, इस दफा ये कन्फर्म 25 से 30 खा लेगा, तो इनको साइड पे कर दिया। फिर दोबारा अटैक में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद जब वो इनका आउट हुआ है, पार्टनरशिप ब्रेक हुई, तो फिर जाके इनको जो है एक दिया गया, ओवर दिया गया करा ले। उसके अंदर भी इन्होंने कुछ छक्का पक्का खा लिया था पहली बॉल के ऊपर, दूसरी बॉल के ऊपर बॉल नीचे बैठ गई थी, पिच का ही कोई अजीब का माल हुआ था, वरना मारी इन्होंने मेरा ख्याल में कोई शॉर्ट बॉल ही थी, आधी पिच के ऊपर वो पिच करा रहे थे, तो उसने रख के लपेटा मारने की कोशिश की थी, बॉल नीचे बैठ गई, बच्चेदानी में लगी, तो वो LBW हो गया, उनका काम पूरा हो चुका था। खैर 3 ओवर इन्होंने कराए, कुछ 30 रन उसके अंदर दिए हैं। चौथा ओवर वाला नहीं है ये बंदा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि किस स्टैंडर्ड का इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये BBL हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे उनके स्टार प्लेयर्स तो हैं नहीं। फिर भी इसको चौथा ओवर नहीं मिल रहा है लीग क्रिकेट के अंदर, छुपाया जा रहा है, रोका जा रहा है। जहां पर विकेटें लेनी है या जहां पर जो है वो क्रूशल टाइम आ गया, तो वो बॉलर्स को हटा के दूसरे लेग स्पिनर को डाला गया है कि भाई तू आ जा, इसको नहीं मैंने बॉल देनी है। ये कॉन्फिडेंस है इधर के कप्तानों का। ये हमारे पाकिस्तान टीम का कप्तान बनना था इसने, ये पहले भी कप्तान बन रहा था। जब इनका कम बैक हुआ था, डायरेक्ट कप्तानी की उस पर आए थे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा शोर आप लोगों ने मचा लिया था लोगों ने, कि इनको फिर वाइस कप्तान बना दिया गया था। ये मेक शिफ्ट के ऊपर बने हुए थे आगा सलमान, और फिर वो जो अभी वो फांसी गए हैं क्योंकि वो मैचेस भी जीत गए हैं। फिर इनकी इंजरी होगी तो ये बाहर हो गए, ये वो, नहीं तो इन्होंने कहीं भी नहीं जाना था, ये एज अ कप्तान ही खेल रहे थे। और अभी भी जो है वाइस कप्तान ही है आपकी टीम के, ये वाइस कप्तानी की सीट के ऊपर ही वापस आए हैं।
हालत इनकी ये है कि लीग क्रिकेट के अंदर जो कप्तान हैं वो इनसे ओवर इनके छुपा रहे हैं कि इसको ओवर नहीं देना, बच्चे आके जो हैं वो ओवर्स करवा रहे हैं। उसके बाद फिर बैटिंग के ऊपर बात आ गई, 200 चेज हो रहे थे, 6 नंबर तक तो ये आए नहीं बैटिंग के ऊपर। तो ये तो PSL के ऊपर तो 1 डाउन आ रहे होते थे हमारे इतने बड़े बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं ये, 6 नंबर तक ही आए नहीं, टेल के साथ जो है इनको भेजा गया कि अब तू जा। और फिर उसके बाद इनकी बात जो है इनके ऊपर बात पे आ भी गई थी कि यार अब चलो फिर इनिंग्स भी खेलो, क्योंकि तकरीबन 60-70 रन पीछे पड़े हुए थे जो कि बनाने थे और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ ही बनाने। तो हमने कहा भाई शदाब साहब, दमाद साहब अभी बैठे हैं, तुम लोग क्या समझ, दमाद साहब आ रहे हैं, खड़े हो जो, सारे खड़े हो गए। पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेडियम है वो खड़ा होकर जो है ताली उन्होंने बजाए हैं, जलेबी ला रहा है, कोई पराठे लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, बाहर से ठंडी बोतल फ़ौरन पकड़ के लाए, खोल के जो दांतों से खोल के इनको पकड़ाइए, दमाद साहब, दमाद जी आप बैठे हैं, दमाद जी आए हैं। दूसरी बॉल के ऊपर रन आउट हो रहे थे जब इनके ऊपर फुल टाइम, मतलब उम्मीदें थी कि यही कुछ करेंगे, चलो 30 रन की खेल लेना ना, मैच खत्म कर ले, 30 रन की तो इनिंग्स खेल लेना भाई, ऑलराउंडर की सीट के ऊपर तू आया हुआ। दमाद साहब जो है वो दूसरी बॉल के ऊपर रन आउट हो रहे थे और फिर 4 रन बना के गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ख्याल में 4 बॉलें भी खेली, 4 रन बनाए हैं, 30 रन दिए भी हैं और बॉलिंग भी ऐसी करा रहे हैं कि पहले आके मोमेंटम दिया, मतलब अगली टीम के 30 पे 3 आउट हुए हुए हैं, फुल टाइम प्रेशर में हैं, इनके ओवर में सारा प्रेशर निकाल के वो साइड पे उन्होंने फेंका। फिर वो नहीं रुके, मतलब एक टीम के 30 पे 3 आउट हो वो 200 तक पहुंच जाए। शुरू कहाँ से हुई थी जी, वो पहला डोमिनो कहाँ से था, इनका ओवर था। और मैं यही देख रहा था कि यार इसकी किस्मत देखो कि 30 पे 3 आउट हुए हैं, सबसे बड़ी जो है ये स्ट्रॉन्ग हिटिंग टीम है इनकी, सबसे एग्रेसिव खेलती है। मुझे यही था कि भाई इससे बेहतर इसको क्या पर वो मिल सकता है, मौका मिल सकता है कि उनके 3 टॉप ऑर्डर के निकले हुए 30 के ऊपर। अभी तो वैसे ही वो थोड़ा सा एंकर शैंकर करने के मूड में होंगे कि थोड़े रन निकाल लो यार, पूरे 20 ओवर खेल लें। फिर भी भाई ने जो है वो मोमेंटम उनको दिया। ऐसी मैच सिचुएशन में आके भी उधर आके आप अगर एक छक्का और एक चौका एक ओवर में खा रहे हैं तो ये क्रिमिनल है यार, कि सारा का सारा प्रेशर उनके ऊपर फिर भी आप खा रहे हैं। बट खैर ये चीज़ें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। यहीं पर इन्होंने अगर जो है वो 6 रन दिए होते तो लोगों ने जो धमाले डालनी थी पाकिस्तानियों ने, कहा देखो जी पहले ओवर के अंदर 6 रन दिए, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, अगली टीम के 3 आउट हुए हैं 30 के ऊपर। खैर वो ज़्यादा तेज़ होंगे, वो बेवकूफ़ होंगे, ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान वगैरह हैं उन्होंने इसको बचाया हुआ था कि तू भाई तू परा हो जा, एक ओवर करा के। और फिर सबसे बड़ा पॉइंट ये कि चेंज करा के किसी पेसर को नहीं लाए, किसी ऑफ स्पिनर को भी नहीं लाए, लेग स्पिनर को ही लगाया है जो कि ये भी लेग स्पिनर है। बंदा कहना कुछ चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हो रही हो कि बैटर को कुछ समझ नहीं आती, उनको सिर्फ यही पता था कि 3rd क्लास बॉलर है भाई। मोमेंटम दे दिए उनको, मोमेंटम की वजह से 30 पे 3 थे, 200 बनाए टीम ने। लेकिन ये सब चीज़ें काम मैटर करती हैं भाई, बस एंड में सिर्फ विकेटें गिननी है। वो 1 विकेट उन्होंने ले ली है और 4 रन ही बना लिए हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनकी। दूसरी तरफ सुफियान मुकीम जो हैं उनका आप ज़रा ये देख लें, ये जो उनके नंबर्स हैं, ये कल ही मैच उसने खेला है ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर जा 4 ओवर्स में 12 रन दिए। अब T20I के अंदर ना विकेटों को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे जी, कौन कितनी विकेटें। जिस तरह वो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना T20I के अंदर, उसी तरह बॉलिंग में भी विकेटों की ना करें, उछलू कैच हो रहे हैं, फलाने कैच हो रहे हैं। एक बंदा मुझे तुम बताओ कि जी वो 1 ओवर के अंदर 20 रन दे रहा हो और 1 आउट भी कर रहा हो, 3 ओवर के बाद उसने 60 रन खाए में और 3 विकेटें ली हुई हो, तो कप्तान क्या उसको चूमेगा, उसको बल्कि जूते मारेगा कि तूने पूरा मैच खत्म करा दी, 3 ओवर में तूने 60 रन दे दी। वो भावें 4 से 5 विकेटें ले ले, 5 विकेटें कोई छोटी चीज़ होती है। 20 रन के हिसाब से उसने कुट खाई हुई हो, 80 के ऊपर 4 ओवर में 80 रन अगर हुए हुए हो, वो किस किस्म की विकेटें हैं कि जी वो इतनी हलवा बॉलिंग करा रहे हैं कि उठा के मार रहे हैं, उछलू कैच पकड़ लिया, फलाना कैच हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रन आउट हो गया, जो भी हो गया। इधर है अब सिर्फ डॉट बॉल, जिस तरह बॉलर्स की इकोनॉमी और बैटर्स की स्ट्राइक रेट, अब ये चेंज हो चुका है। ये और बात है कि हमारे तो माशाल्लाह हम 20 ओवर्स नहीं खेल सकते, तो हमें तो एक एंकर भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, रोल्स वगैरह। बट वैसे अगर कुछ चाहिए आपको तो विकेटों से ज़्यादा इकोनॉमी चाहिए आपको बॉलर्स की, और ये सुफियान मुकीम आपको करके दे रहे हैं। ये इमर्जिंग कप में भी आपको इसी तरह 3 से 4 मैचेस ने बना के दिए थे। इनकी टीम में जगह नहीं बन रही क्योंकि विकेट नहीं ली ना। ये T20I चल रहा है, रीड नहीं हो रहा, अगला 12 रन दिए हैं। लेकिन खैर कोई बात ही नहीं है भाई, वो दामाद थोड़ी भाई, ये सेंसिटिव रिश्ते होते हैं यहाँ पर, जो और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फुप्पी की टीम है, जो फुप्पी चाहेगी वैसी टीम बनेगी। अभी पिछले दिनों दामाद ने जो है वो 26 बॉलों के ऊपर 27 मारे थे, अब जो है 4 बॉलों के ऊपर 4 मारे हैं और 30 रन भी देखे गए 3 ओवर्स के अंदर। खैर दोस्त इसी तरह चलता रहेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की टेंशन वेंशन लेने की। शाहीन भाई दोनों दामाद जो हैं वो अभी वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, और दोनों जो है वापस पाकिस्तान टीम के अंदर भी आएंगे। इंजरी हो या ना हो, टीम के अंदर सीट जो है वो पक्की ही पक्की है। वो एक डिसेबिलिटी वाली जो सीट होती है ना, वो खोटे होते हैं, उसी तरह ये यहाँ पर डिसेबिलिटी की सीट के ऊपर भी एक ना एक प्लेयर तो हमने रखना ही होता, तो 1 इंजर 2 इंजर तो हमने रखने ही होते हैं। इंजरी का क्या लेना देना भाई स्कोर वोर से, स्पेशल ओलंपिक्स में नहीं क्या स्कोर वगैरह करते हैं, ये बिल्कुल जो है ना किताबी बातें होती हैं, इन पे कोई फिक्र करने वाली बात ही नहीं। क्रिकेट अब बदल चुकी है भाई, अब जो है वो सब बराबर हो चुके हैं, मर्द औरत, इंजर्ड फिट,
ये सब चीज़ें पुरानी दकियानुसी बातें हैं। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हम चाहेंगे कि शाहीन की जो है वो रिकवरी हो जाए, वरना 70% के ऊपर कहीं वो टीम में ना आ जाए, उसका ज़्यादा डर लग रहा है। शादाब भाई 70%, इनकी भी बाय द वे ग्रोइन इंजरी भी है और अभी शोल्डर इंजरी से भी ये वापस आ रहे हैं। लेकिन दोनों दामाद इंजर्ड हों कि ना हो, परफॉर्मेंस हो कि ना हो, किसी का बाप भी टीम से नहीं निकाल सकता। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।